Hello, my dear students. Happy New Year to all of you. I think at the occasion of New Year 2023, you have to decide a resolution what you have to do in this year. तो बच्चों, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप एक अच्छे जो है लक्ष्य को हासिल करो जो आपने डिसाइड कर रखा है, उसमें जो है आप सतत प्रयत्न अगर करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नए वर्ष की जो है शुरुआत जो है करते हैं, और नए वर्ष के जो है शुरुआत के साथ मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज जो है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स यानी कि मैथमेटिक्स जो है की शुरुआत करेंगे। और मैथमेटिक्स में जो आप जो है पढ़ने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स की पार्टिकुलर ब्रांच है कैलकुलस, और कैलकुलस के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिजिक्स में अगर बच्चों को जो है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है तो जो हमारे बायो वाले जो है स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जो मिस हो जाती है। लेकिन बच्चों, एक इजी वे में मैं आपको जो है डिफरेंशिएशन को समझाऊंगा, साथ में ये बताऊंगा कि भाई फिजिक्स में इसका रोल कहाँ पे जो है। ठीक, तो आज हम जो है जो शुरुआत कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के अंदर जो है हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो किसी भी फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे होता है बच्चों, इसकी जो है आज शुरुआत करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि भाई फंक्शन क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम जो है यही आती है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन को जो है समझना है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन जो है कि मैं डेफिनेशन भी आपको दूंगा। तो पहले आप जो है समझो क्या है। देखो, डिफरेंशिएशन यानी कि आज जो है मैथमेटिक्स, बहुत दिन से जो है मैं ये सोच रहा था डिफरेंशिएशन, मैं बहुत दिन से सोच रहा था, क्योंकि मैथमेटिक्स से मेरे को उतना ही लगाव है जितना फिजिक्स से जो है। तो उसमें आपको देखना है कि सर जो है मैथमेटिक्स को अलग जो है कैसे पढ़ा पा रहे हैं या क्या है, तो इस डिफरेंट आपको जो है देखने को मिलेगा। तो आज हम जो है मैथमेटिक्स की शुरुआत कर देते हैं। डिफरेंशिएशन टॉपिक मैंने ले लिया, ठीक है। और डिफरेंशिएशन को समझना है बच्चों, तो जैसे मैं डेफिनेशन जो है मीन्स दूं, तो डेफिनेशन जो है मैं ये बोलते हैं हम सिंपली कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, यानी कि किसी जो है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो है क्या जो है चेंज उसमें आ रहा है, जनरली उसको हम जो है क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। या ये कहो कि टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। या फिर इंस्टेंटेनियस चेंज in any variable with respect to another variable is called differentiation। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। वैसे डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को आप जो है किससे समझ पाएंगे, जब मैं आपको जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसके लिए दूंगा। ठीक है, तो आप जो है पहले इस बात को समझो कि देखो, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू x, ठीक, तो y इज इक्वल टू x अगर लिखा मैंने, और मैं जो है यहाँ पे आपने जो है 9th-10th में पढ़ा होगा कि भाई हमने जो है जैसे लीनियर इक्वेशन बनाई, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो है के लिए हम ग्राफिकल मेथड जैसे लगाते हैं, इधर मैं जो है x लिख रहा हूँ, इधर y लिख रहा हूँ, तो भाई क्या, अगर मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है, 1 लिखता हूँ तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 जो है लिखूंगा, तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। इसका ये मीनिंग हुआ बच्चों कि जो x जो है की वैल्यू पे y जो है डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो है x को बोलते हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y को जो है बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे, x जो है यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो है इसको क्लियर करूं तो x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है ये, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वेरिएबल सबको पता है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। और y क्या है, y है डिपेंडेंट। y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल।
वेरिएबल, ठीक है ये, ठीक। तो बच्चों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये समझ में आ गया। यानी कि अगर x की वैल्यू जो है मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं 1 2 3 जो भी लिया मतलब, ठीक है, तो यहां पे जो है क्या हुआ, y की वैल्यू वही है, ठीक है। यानी कि ऐसे में जो है x को बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y को जो है डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, वेरी कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, वेरी जो मिस कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि अब जो है यहाँ पे इसको हमने क्या करना है कि इसको जो है वेरिएबल की फॉर्म में ही उसको जो है समझना है, क्या लेके जो है चलना है उसके लिए समझो। भाई कांस्टेंट और वेरिएबल तो सबको पता है ना, कांस्टेंट यानी कि जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 ये तो क्या है, कांस्टेंट हो गए, और जो आपका जो है एक्स वाई जेड हम जो यूज करते हैं ये वेरिएबल हो गए, क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। अब इसमें ये था कि ये समझना कि बच्चों कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, क्लियर है। तो बच्चों जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दिस वन इज कॉल्ड फंक्शन, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं जो है फंक्शन को डिफाइन करूं तो बच्चों जो है फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन सिंपल अगर यहां पे समझना चाहते हो तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है हम क्या बोलते हैं, फंक्शन जो बोलते हैं। यानी कि y जो है इसका मतलब फंक्शन है x का, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स या ये जो है समझो x जो है इक्वल हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब जो है हम जो है क्योंकि देखो y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। हमने ये ले लिया कि सपोज क्या है कि x में जो स्मॉल चेंज आ रहा है जिसको हम इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, डेल्टा x है, ठीक है। भी अगर x में जो है क्या चेंज आ रहा है, x में जो इंस्टेंटेनियस चेंज है, इंस्टेंटेनियस मतलब जो सडनली जो मीन्स है, तो x में अगर इंस्टेंटेनियस चेंज बच्चों अगर x है, ठीक है, ठीक, और तो y में क्या होगा भाई, तो y में जो है हम उसको जो है क्या करते हैं, डेल्टा x जो मीन्स लेते सब ये, तो ये डेल्टा y हो गया, क्लियर। डेल्टा जो है क्या शो करता है, स्मॉल चेंज इन x और स्मॉल चेंज इन y, ठीक है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस चेंज जो है बोलते हैं, ठीक। तो भाई ऐसे में फिर ये क्या बन जाएगा, देन वी हैव, ये समझो कि अब हमारे पास जो है क्या हुआ, यानी कि y को हम लिख देंगे y प्लस डेल्टा y, सॉरी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x। क्यों, क्योंकि भाई अगर x में जो है चेंज आ रहा है तो y में भी चेंज हो रहा है, ठीक। तो हमने ये ले लिया कि सपोज x में जो चेंज आया वो क्या है, डेल्टा x है, तो y में क्या हो गया, डेल्टा y जो सपोज कर लिया, ठीक है। अब इसको बच्चों इसको आगे क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स प्लस डेल्टा x फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस इसको बच्चों y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, y जो लिख सकते हैं, या फिर इसको और करके जो है डेल्टा y इज इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, y, ठीक है, क्लियर। क्योंकि y को ही जो है फंक्शन ऑफ x बोलते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे y को भी मैंने क्या लिख दिया, एफ एक्स जो है लिख दिया, ठीक है। ये क्लियर विजिबल होना चाहिए वहां से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा फाइन मार्कर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे ये देखा। अब यहाँ पे जो है बच्चों क्या करना है उसको समझो कि सिंस डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्लियर, कि डेल्टा x जो है क्या है, 0 टेंड कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा भाई, y भी जो है टेंड करेगा 0, ठीक है। तो अब जो है ऐसे में क्या करते हैं बच्चों कि इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं किससे, ठीक है, डेल्टा x से। तो यहाँ पे जो है कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसको खैर बाद में भी लिखूंगा मैं तो चल जाएगा, ठीक है। समझो यहाँ पे इसको और करके जो लिख दो कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, या डेल भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x या डेल x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल x या डेल्टा x, ठीक है बच्चों। यहां पे जो है इस कहानी को जो है लिख देना कि सिंस क्या, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो फिर क्या है, ऐसे में जो है क्या होगा भाई, y भी तो जो है क्या करेगा, टेंड करेगा, ठीक। तो क्योंकि
x पे डिपेंड कर रहा है कौन, y, ठीक। देयरफॉर ऐसे ले लेंगे बच्चों की लिमिट, ठीक है, यानी कि y का जो है वेरिएशन x पे डिपेंड कर रहा है, एक लिमिट जो है बन जाती है वो, ठीक है, कि जिसके अंडर मतलब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या लिमिट ले ली हमने, वो हमने ले ली कि डेल्टा x टेंस टू, ये हो गया 0, तो बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, यहां तक कहानी क्लियर। अब जो है क्या करते हैं, देखो दिस वन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है, क्या इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो है क्या एक रिप्रेजेंटेशन इतना बड़ा जो है, क्योंकि देखो कंफ्यूज भी करता है, तो इसको इतना जो है लेंथी ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं, इसको dy ओवर dx लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, dy ओवर dx लिख देते हैं। और किसको, जो डेल्टा x है इसको जो है हम क्या करते हैं h लिख देते हैं। तो यानी कि अब ये जो है क्या चेंज हो गया भाई, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स ओवर h। क्यों, क्योंकि देखो डेल्टा जो है डेल्टा x लिखोगे उसके जगह हमने क्या कर दिया, h यूज कर देना है, ठीक है। और जहां जो है ये भी पूरा इतना लंबा जो है लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो इसकी जगह सिंपल नोटेशन जो है अब ऐसे दे देते हैं। यानी कि ये समझो कि इसकी जगह अब नोटेशन ऐसा जो है दिया जाता है, क्लियर। तो ये जो है एक्चुअल जो है डेफिनेशन ये हुई किसकी, डिफरेंशिएशन की। यही एक्चुअल डेफिनेशन है कि टू फाइंड आउट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन। क्या, इसी को बच्चों जो है डेरिवेटिव जो हम बोलते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी यही हुआ, और ये कहो कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी यही हुआ, लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। भाई इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो इसका मतलब डेरिवेटिव फाइंड करो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो। तो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करो, अदरवाइज जो ये क्या है, इसको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोलते हैं, या फिर जो है क्या, या फिर जो है इसको अदर वर्ड्स में बोलते हैं टू फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन, क्लियर। क्योंकि y क्या है, फंक्शन है। तो बच्चों इस बात को जो है यहाँ पे आपने क्लियर जो है मिस कर लिया कि भाई क्या, कि किसी जो है फंक्शन का डेरिवेटिव या उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर उसका डिफरेंशिएशन जो है क्या हुआ, तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, क्लियर। यानी कि f(x) अगर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये जो, ठीक है। अब जो है मैं इसका एक एग्जांपल जो है लेता हूं, ठीक है। जब हम जो है किसी भी फंक्शन को इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बच्चों एक छोटा सा जो है एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं कि हमने अब इसको कैसे जो करना है, ठीक है। तो एग्जांपल जो है, यानी कि ये तो क्लियर कट जो है डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये क्या है, अब मैंने ये बोल भी दिया सब कुछ कि भैया इसी को क्या बोलते हैं, इसको जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। किसको, यहां पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर दो कि भाई जैसे d बाई डी एक्स है तो इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसी को बोलते हैं बच्चों, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसी को बोलते हैं। या फिर जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो मींस हम इसको इसी को जो बोलते हैं, ठीक है। ये फिर आगे मैं बात करूंगा कि भाई क्या ऑर्डर होता है, वो तो बात का किस है, पहले तो इसको समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है डेफिनेशन हो गई किसकी, डिफरेंशिएशन की। एक्चुअल डेफिनेशन यही है, यानी कि टू फाइंड आउट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। तो ये जो है यानी कि y एक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो कहीं कहीं जो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, कैसे कि भाई d बाई डी एक्स जो है लिख दिया f(x), ठीक है। ऐसे भी जो इमेज लिख सकते हैं, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है, dy ओवर dx जो इमेज ऐसे लिखा हुआ है। तो कंफ्यूजन नहीं करना यहाँ पे जो है, बल्कि इसको एक सिंबल और जो देते हैं बच्चों, डैश लिखूं मैं तो ज्यादा अच्छा जो इमेज है, ठीक है, क्योंकि फिर पता लगे कंफ्यूजन जो इमेज करो उसको लेकर के कि भाई क्या है f(x), ठीक है। तो f(x) जो है लिखो, या फिर dy ओवर dx जो लिखो, इसमें डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो dy ओवर dx क्योंकि अकेला जो है क्या है भाई, वो तो f(x) है ना, ठीक है। ये तो क्या है f(x) है, y की जगह f(x) लिख सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव जब दिखाओगे तो f' लिखोगे, उसको क्या लिखोगे, f' लिखोगे, तो मीनिंग एक ही होगा, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग भी यही हुआ कि आपने जो है f(x) का डिफरेंशिएशन जो मींस कर दिया, ठीक है। ये अब जो है क्या, इसका एक जो है क्वेश्चन मैं लेता हूं,
ठीक। तो इसको जो है इसके साथ ही अगर वे करना है तो साथ में करें, नहीं तो इसको इरेज जो करता हूं तब समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई क्या है, ये आपने डिफरेंशिएशन समझा कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक। अब जो है मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है कराता हूं, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं उसमें, ठीक है। उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर बना हुआ है ना, कोई भी फॉर्मूले जो बने हैं वो इसी से बने हैं, ठीक। तो बात अब आती है बच्चों कि भाई क्या, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक तो आपने जो है इसकी डेफिनेशन केवल समझी, ठीक है। अब आजकल थोड़ा ठंड ज्यादा हो गई तो क्या है, ये इरेज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये तो जो है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये जो मैं समझा रहा हूं ये बिल्कुल जो है समझ में आना चाहिए और आएगा, ठीक है। बस आते थोड़ा सा जो है क्या है, पेशेंस रख करके, यानी कि आपको जो है कुछ डिफरेंट वे में जो है इसको सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे जो है लगना चाहिए कि जो है क्या, कि एक फिजिक्स का जो है टीचर नहीं बल्कि क्या है, मैथ्स का ही टीचर आपको जो है समझा रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे फील करोगे, ठीक। तो बच्चों अब आते हैं क्या, कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बच्चों, भाई सीधा सा ही फॉर्मूला दिमाग में रखो अब क्या, कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0 dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक। यही जो है डिफरेंशिएशन की एक्चुअल में डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे जो है फंक्शन ले रहा हूं, देखो एग्जाम्पल जो मेरे से आ गया, एग्जाम्पल बच्चों मैंने ले लिया fx, बहुत सिंपल ले रहा हूं, पहले अलजेब्रा का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया fx इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं, ठीक है, कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ठीक है। अगर अलजेब्रा का देखो एक्स स्क्वायर का समझ में आएगा तो एक्स क्यूब का भी कर लोगे, ठीक है। ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी समझाऊंगा कैसे जो करोगे, तो देखो समझना कि ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो बच्चों fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहां पे जो है देन क्या लिख दोगे, fx प्लस h, ठीक है। यानी कि सपोज x में जो चेंज है वो क्या है, मतलब इंक्रीमेंट उसको बोलते हैं, कि x में जो इंक्रीमेंट हुआ वो h जो हुआ, तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहां भी तो x प्लस h लिखोगे, ठीक है। तो बच्चों ये इसका स्क्वायर क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहां पे इसका यूज जो करेंगे, सो यूजिंग लिमिट क्या, h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, तो फंक्शन जो है लिखो चाहे क्या लिखो ये, क्योंकि y यही तो है भाई, यही क्या है, यही y है, ठीक है ये। तो यहां पे जो है क्या लिख दोगे, dy dx ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस fx ओवर h, ठीक। अब रखो भाई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा बच्चों, उसको देखो, तो यहाँ पे ये जो है नहीं भी लिखोगे ना, यहाँ पे तो बाहर जो है जरूरत नहीं, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्या यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा जो इसका ध्यान है ना, यहाँ पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये तो क्या हुआ, यहाँ पे dy dx ये जो है यूज कर दिया, तो यहाँ पे बच्चों dy dx fx क्या है, fx आपका ये है एक्स स्क्वायर, क्या है, ये है एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स प्लस एच, तो ये लिख दोगे x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन h, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। अब जो है यहाँ पे जो बात समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, वो जो है क्या है उसको क्लियर करो, कि यहाँ पे जो है कि बच्चों जो लिमिट है, यानी कि h टेंड्स टू 0 जो है उसका यूज तब तक जो है नहीं करते जब तक क्या ना हो, जब तक जो है आपका 0/0 की फॉर्म नहीं हटती, जिसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म जो हम बोलते हैं,
ठीक है, यानी कि जो डिटरमिनेंट नहीं हो सकती। ठीक, तो अगर मैं डायरेक्ट जो है रखूंगा तो क्या है 0.0 आ रहा है। कैसे देखो, h की जगह 0 रखा तो यहाँ x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 और h की जगह 0 तो 0.0। ठीक है, तो तब तक क्या नहीं करना, h की वैल्यू 0 नहीं रखना। ठीक, तो पहले क्या करना पड़ता है, उसको सिंप्लीफाई जो करना है। तो बच्चों सिंप्लीफाई कैसे करोगे उसको देखो, h टेंड्स टू 0, सिंप्लीफाई जैसे फॉर्मूले लगाते हो वैसे लगा दो। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एच माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। क्लियर, जहां तक हो सके वहां तक सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये अरे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, इसमें h कॉमन आ रहा है, h कॉमन आया तो h प्लस जो है 2x और अपॉन क्या है ये आपका h। ठीक, तो h से h क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो अब आप देखोगे कि क्या हो चुका है, क्या हो गया भाई, कि इसमें जो है अब जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो क्या हो चुकी है, हट चुकी है। मतलब अब अगर आप h की जगह 0 रखोगे तो क्या नहीं होगा, ये 0.0 नहीं है। ठीक, तो इसके अंदर आप जो है अब लिमिट का यूज कर सकते हो, तो 0 प्लस क्या 2x, बच्चों ये जो है 2x हो गया। ठीक, तो ये है किसी अलजेब्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे जो करोगे। ठीक है, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि बच्चों ये डायरेक्ट कैसे होता है। ठीक है क्या, लेकिन ये 11th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे जो है करते हैं। क्लियर, ठीक, यहाँ पे मैं ये बता दूं बच्चों कि थोड़ा सा जो है क्या, यहाँ पे जैसे लिमिट का है तो लिमिट वाला टॉपिक भी जो है मैं लूंगा। ठीक है, बस केवल यहाँ पे अभी आपने ऐसा समझना है, इतना यूज आप समझो कि क्या हो रहा है कि भाई h टेंड्स टू 0, यानी कि h की जगह 0 जो है तब तक नहीं रखना जब तक टेस्टिंग में क्या आ रहा है 0.0 आ रहा है। कैसे टेस्टिंग में भाई, कि जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेस्ट किया मैंने कि मैंने h को 0 लिखा तो यहाँ x स्क्वायर हुआ। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ नीचे h की जगह 0 रख दोगे तो 0 पॉइंट क्या हो रहा है 0। ठीक, तो जब 0.0 है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे इसकी जगह यानी h की जगह 0 नहीं रखना। ठीक, तो यानी कि पहले तो उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, अलजेब्रा वाले तरीके से, भाई x प्लस यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या हो सकता है, एच को कॉमन ले सकते हैं, एच को कॉमन ले लिया, एच से एच जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो है आपके पास जो टर्म बचेगी बच्चों वो जो है 0.0 से फ्री हो गई। तो 0.0 से जैसे ही फ्री हो जाएगी वैसे आपने क्या करना है, इसकी जगह h की जगह 0 रख देना है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमारा कंसीडरेशन जो मींस है कि h टेंड्स टू क्या है 0 है। ठीक, तो बच्चों ये जो है किसका, एक्स स्क्वायर का मैंने आपको क्या बताया कि भाई कैसे जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको जो है क्या करेंगे, डिफरेंशिएट भी करेंगे। इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी कि इस तरीके से जो है जब करते हैं कि 11th में जो है आपका लगभग 3 मार्क्स में जो है से आ जाएगा ये पूछने के लिए। ठीक है, अब वो डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो ये थोड़ा इजी जो मीन्स है तो ये थोड़ा सा कम मार्क्स का जो मीन्स आएगा, जैसे जो है 2 मार्क्स में जो है पूछ सकता है इसको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रूट वाले जो मीन्स आएंगे, साइन रूट एक्स का है या रूट साइन एक्स है, ठीक है, cos x है, या फिर और 11th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि sin x का पूछेगा या फिर cos x का पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा tan x का पूछेगा, या फिर रूट sin x का पूछेगा, रूट cos x का पूछेगा, या फिर क्या रूट tan x का पूछेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो मींस क्या है sin ऑफ रूट x का पूछ देगा। ठीक है, क्लियर है, तो वो भी मैं बताऊंगा। अभी आज तो मैं केवल आपको क्या कर रहा हूँ, इसका एक इंट्रोडक्शन जो है मींस मैंने दिया आपको। ठीक है, कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक और जो मींस एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इसको इरेज जो मींस करते हैं। ठीक है, एक और जो है एक्स क्यूब को बता देता हूँ। ठीक है, एक्स क्यूब को बताऊंगा, एक साइन एक्स का जो है, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ये मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहां पे मैंने लिमिट जो है गलती से पहले ले ली, तो कोई नहीं। ठीक है, उसको फिर क्लियर भी कर दिया कि वहां पे क्या गलती हो रही है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है आपने देखा कि भाई एक्स स्क्वायर का हम क्या करते हैं, कैसे जो है मतलब हर एक बच्चा क्या कर जाए, मैथमेटिक्स को सीख जाए, कैलकुलस को सीख जाए, बस ये जो है मेरा एफर्ट है इसके लिए। ठीक है, तो अब मैं ले रहा हूं क्या, दूसरा एग्जांपल जो है लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल 2 ले रहा हूं, ये जो है मैंने ले लिया कि भाई एफ एक्स इजिकल टू क्या कर दिया, एक्स क्यूब। ठीक है, क्या एफ एक्स इजिकल टू क्या ले लिया, एक्स क्यूब जो मींस ले लिया कि इसका कैसे करोगे। ठीक है, तो भाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब हो गया, तो देन क्या लिख दोगे, देन जो है एफ एक्स प्लस एच। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या x प्लस एच का होल क्यूब जो मींस हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या यहां से कर दोगे कि नाउ क्या कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बार बार फॉर्मूला लिख दोगे तो अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 बच्चों, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, अपॉन एच। अब रखो इसको और करके डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, लेकिन इस प्रोसेस से जो कर रहे हो इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। ये तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच, क्लियर। फिर जो है वहीं आ गए बच्चों क्या कि भाई एच टेंड्स टू 0, इसका यूज हमने जो है यहाँ पे ट्राई करने के लिए करा, ठीक है। तो अगर मैं h की जगह 0 रख देता हूं तो यहाँ एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ भी 0 रख दूंगा तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो 0/0 का फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे हमने इसको लिमिट नहीं रखनी क्योंकि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक। तो अब जो है कैसे आएगा भाई सॉल्यूशन, तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फिर ये भी बात करूंगा कि एल हॉस्पिटल रूल वगैरह भी यूज होते हैं, ठीक है, उसकी भी बाद में बात करूंगा। पहले अभी तुम्हारे पास जो है वो जो है इसको करना, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, स्टैंड थोड़ा सा उसका बीएससी वगैरह में हायर क्लासेस में आता है, ठीक है। ये फिर भी जरूरत पड़ी तो करेंगे। इसका बच्चों फॉर्मूला खोलो, ठीक है। तो भाई क्या है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस क्या एच का क्यूब, ठीक है, प्लस क्या कि 3, और इसको वैसे ओपन जो करके दिखा देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 3x² h प्लस 3h² x और माइनस एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है यहाँ पे h को बाद में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये x और h² हो जाएगा, ठीक है। ये तो बच्चों फॉर्मूला याद होना जरूरी है भाई, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे, ये भी क्लियर है, ठीक है। तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब क्या है, इसमें h कॉमन आ रहा है, लिमिट h, क्योंकि हमारे को जो है 0/0 की फॉर्म हटानी है, जिसको इनडिटरमिनेट फॉर्म जो हम बोलते हैं, यानी कि जिसमें ये डिटरमाइन नहीं हो सकता, तो उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए क्या किया, तो बच्चों इसमें क्या कर लिया मैंने, h को जो है कॉमन ले लिया, h को कॉमन लेंगे तो भाई h² हो गया, यहाँ पे 3x² हो जाएगा, इससे h बाहर हो जाएगा, यहाँ पे फिर भी क्या बच जाएगा, एक h जो है बचा रहेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है इजीली क्या कर सकते हो, लिमिट यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हट चुका है क्या, वो बैरियर जो तुम्हारे जो है आगे आ रहा था, क्या है वो बैरियर भाई, ये क्लियर करो कि भाई 0/0 की फॉर्म हट गई। अब यहाँ पे 0/0 इजीली जो है रिमूव हो चुका है, अब आप डायरेक्ट लिमिट का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे लिमिट का यूज करा तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, ये 3x² हुआ, और ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि h की जगह 0 रख दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो बचा क्या भाई, बचा आपके पास 3x²। तो फाइनल हो गया कि भाई क्या x³ का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या है 3x² की मिल, ठीक है। इसको शॉर्टकट तरीके से जो है शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, फिर मैं उसकी भी जो है बात करूंगा कि शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। बच्चों एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है आपको ये बता दूं कि अगर इसको डायरेक्ट करोगे, लेकिन डायरेक्ट करना ही नहीं भाई, अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आपको करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको बता दूं कि बच्चों इसके लिए जो है फिर क्या करते हैं, ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं कि d/dx ऑफ x⁴n, यानी कि हमने जो है क्या अलजेब्रा वाले फंक्शन के लिए बता रहा हूँ ये कि x⁴n, तो कैसे करते हैं, ये हो जाता है n x⁴ बच्चों n-1। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसी का करूंगा तो भाई dy/dx, ये समझो, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड हुआ, क्या है ये डायरेक्ट। जब केवल आपको बोलेगा भाई डिफरेंशिएट दिस, तो फिर ये यूज करना है, लेकिन अगर बोलेगा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो बच्चों फिर यही इसी से जो है करना है आपको। तो भाई देख लो कि d/dx ऑफ क्या x³ अगर मैं बोलूंगा तो अपने आप ही हो गया क्या 3 आगे आ जाएगा, x⁻3 - 1। तो बच्चों क्या हुआ, ये चेक करने के लिए भी है ना, आप सही करने की नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है यहाँ पे। ये तो 3x² हो गया, यहाँ पे भी क्या आ गया 3x² जो में से आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। ये तो इस तरह से, जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया था किसका x² का, जैसे बताया, तो भाई x² का क्या होगा उसको समझ लो कि भाई 2 जो है आपका आगे आ जाता है, ठीक है, और 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो बेटा 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जिसको हम जनरली क्या करते हैं 2x जो लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे इसको जो है निकाला जाए, ठीक है। ये अब जो है एक और जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या
कि साइन एक्स का जो है बता देता हूँ, वैसे तो जो है अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके ज़्यादा जो है वीडियो ज़्यादा लेंथी जो है ना हो आज का, तो एक जो है क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी जो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जो करोगे, ठीक है। तो देखो इरेज कर दिया जाए, ठीक है, या फिर पहले अलजेब्रा की ही अगर समझना चाहते हो तो अलजेब्रा की जो भी समझ लो। जैसे रूट एक्स का जो है आएगा सपोज, ठीक है, तो रूट एक्स का कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्या रूट एक्स का बच्चों कैसे जो निकालेंगे एक बार उसको भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत इजी हो गया ना, क्या ये जो है बहुत इजी जो मीन्स है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि इजी वाले से ही तो समझ के चलना आगे की तरफ, मैंने कैसे समझाया, ठीक है, इजी वाले से ही जो है समझना है कि इसको जो है कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए हर एक बच्चा समझ जाए, बस ये जो है मेरा टारगेट है कि भाई हर एक बच्चा जो है मैथमेटिक्स को बहुत इजी वे में जो है समझ जाए। ये एक जो है रूट वाला जो है समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि रूट बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम जो मिस करता है। रूट वाला कैसे करेंगे, देखो एक बार एफ एक्स इजिकल टू क्या है भाई रूट एक्स ले लिया, इसको बोलो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो करो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ऐसे लिख दो कि देन एक्स एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, यानी कि भाई एक्स में क्या इंक्रीमेंट जो मीन्स हुआ तो एफ एक्स में भी होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा क्या एक्स प्लस एच जो मीन्स हो गया, क्लियर है ये, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही है जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे, ठीक है, ये लिख दिया। और करके जो मैं लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या एफ एक्स क्या है भाई रूट एक्स, और ये है लिमिट एच टेंस टू जीरो की ओर अग्रसर, ठीक है, तो जीरो की ओर जा रहा है लेकिन जीरो नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये तो लिमिट एच टेंस टू जीरो बच्चों इसकी जगह जो है लिख दूंगा मैं रूट ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, और माइनस रूट ऑफ एक्स और अपॉन एच, ठीक है बच्चों। ये अब यहाँ पे जो है समझो कि भाई अगर मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ किसको h की जगह डायरेक्ट यूज करता हूँ तो ये जो है 0.0 का फॉर्म है, तो 0.0 का फॉर्म है, इसका मतलब लिमिट यहाँ पे h की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, ठीक है। तो इसको पहले सिंपलीफाई करना है। तो बच्चों जब भी रूट का केस आएगा तो रेशनलाइज करना है, ठीक है, क्या करना है रेशनलाइज जो करना है। तो लिमिट क्या लिमिट h टेंस टू जीरो रूट ऑफ x प्लस एच, ठीक है, माइनस रूट ऑफ x इंटू क्या रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट ऑफ x और अपॉन h इंटू क्या रूट ऑफ x प्लस एच और प्लस ये रूट के अंदर है पूरा, ठीक है, रूट ऑफ x, ठीक है बच्चों। तो क्या कर दिया इसको बोलते हैं रेशनलाइज बेमिस करना, ठीक है। तो यानी कि इसके अपोजिट साइन वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। जब भी रूट के केसेस आएंगे बच्चों उसमें रेशनलाइज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो क्या हुआ ऊपर देखो क्या बनाओ लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो a माइनस बी a प्लस बी करोगे तो क्या हुआ इसका स्क्वायर, तो x प्लस एच का स्क्वायर, ये रूट लगाओगे, कुछ बच्चों का फिर यहाँ भी प्रॉब्लम आता है होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है, रूट x इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे h इंटू क्या रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट ऑफ x, ठीक है बच्चों। ये अब जो है अगले स्टेप में ले लेता हूं मैं, तो ये हट जाएगा, क्या हटेगा रूट कट जाएगा इससे, ठीक है, क्या स्क्वायर से ये कट जाता है, क्योंकि रूट का मतलब ही बच्चों क्या होता है कि इसका होल पावर क्या है, जैसे रूट एक्स लिखा है ना तो इसका मीनिंग होता है कि इसकी पावर 1/2 है। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अब जो है स्क्वायर ये तो क्या है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x इज इक्वल टू 2/2 बच्चों कट के क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, ताकि मुझे ये नहीं समझाना पड़े, हर एक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या समझाया मैंने यहाँ पे, ठीक नहीं, ठीक। तो जनरली आगे जाके ऐसे यूज होगा ना कि भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता जो मीन होता है कि भाई रूट का मीनिंग जो है क्या होता है, ठीक है। तो रूट का मीनिंग बच्चों क्या होता है हाफ जो पावर होती है ये। तो यहाँ पे जो है अब क्या हुआ ये x प्लस एच माइनस बच्चों x और यहाँ पे h इंटू रूट ऑफ पूरे का है वो x प्लस एच प्लस रूट एक्स, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा, h से h भी जो है बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा h। वैसे अगर समझ जाओ स्टेप तो मैं क्या कर रहा हूँ यहीं पे काट देता, बट नहीं समझ रहे हो तो क्या हुआ, अब क्योंकि हर एक बच्चे को समझाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे ये समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों अब h से h क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे जो है लिमिट h टेंस टू जीरो आ गया बच्चों 1/रूट ऑफ क्या है x प्लस एच और प्लस रूट ऑफ x, क्लियर। अब जो है यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा बच्चों कि भाई अब 0/0 की फॉर्म हट चुकी है, तो अब h की जगह डायरेक्ट 0 रख दो, तो 1 जो है रूट ऑफ x प्लस 0 बच्चों
यहाँ पे जो है रूट एक्स जो मीन्स, तो कितना हुआ अभी रूट एक्स ही है, रूट एक्स ही है बच्चों, तो 2 रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है क्या आया, ये रूट एक्स का जो है डिफरेंशिएशन जो मीन्स आया, कैसे जो है करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको डायरेक्ट मेथड से कराता हूँ। ठीक है, तो एक बार डायरेक्ट मेथड से जो समझो कि भाई डी बाई डी एक्स यानी कि रूट एक्स का क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, तो एक बार समझो कि यहाँ पे जो है रूट एक्स का कैसे करते हो, तो रूट एक्स का जो है क्या हो जाएगा, इसको समझो, रूट एक्स का जो है आपका हो जाएगा क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटे रूट एक्स का मीनिंग बताया मैंने कि इसकी पावर 1/2 होती है। रूट एक्स का मीनिंग क्या बताया कि भाई एक्स की पावर 1/2 है, 1/2 है, तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे मैच करो। ठीक है भाई, पावर n बन गई ना, मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला जो है मिटा दिया ना। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या करता हूँ मैं, उसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बताया था फॉर्मूला याद है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, ये तो इसका यूज करके डायरेक्ट करेंगे उसको, जब वो बोलेगा केवल डिफरेंशिएट करो तब करते हैं इसको। तो बच्चों हाफ पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1/2 -1 कर दोगे, 1/2 x की पावर बच्चों -1/2 बचा। अब जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और इसी को हम क्या लिखते हैं, 1 ऊपर 1 × 1 1 हो गया और 2 रूट x हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा जो है इसको अब समझ जाएगा कि क्या है। ठीक, तो वीडियो को जो है मैं ज्यादा लेंथी जो है नहीं करूंगा, इतने में जो है एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि कितना जो मैच हुआ। हाँ, अभी जो है 36 मिनट का है। एक जो है साइन का जो है एक ले लेता हूं मैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या मुझे लगता है वैसे ये इजीली जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक जो है साइन का भी एक ले लेता हूं मैं कि भाई साइन का कैसे करते हैं। ठीक है, तो साथ में मैं ये भी बता रहा हूं ना कि कौन जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको कैसे करना है, और अगर उसको सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे जो करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक जो है और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन। ठीक है, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि फिर ये फॉर्मूले कैसे जो है क्या करते हैं, कैसे बनते हैं मतलब। ठीक है, ये तो ये कैसे लग रहा है, कुछ नया चीज जो है तो डेफिनेटली जो है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है फर्क पड़ता है कि भी कहीं जो है सर जो है क्या कर रहे हैं कि फिजिक्स जो है पढ़ाते हैं, ठीक है, वो मैथ्स जो है भी पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है बच्चों, जितना टाइम जो है मुझे क्या हो चुका है फिजिक्स को पढ़ाते पढ़ाते जो मिस हो गया, लगभग 22 जो है ईयर्स में जो हम चल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो वो जो है वो आपको इसमें दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये तो एक और एग्जाम्पल जो मिस मैं ले रहा हूँ इसका साइन एक्स का। ठीक है, एफ एक्स इजकल टू क्या ले लिया, साइन एक्स बच्चों ले लिया। ठीक है, ये मतलब ऐसा जो है लगेगा आपको अपने आप ही कि हाँ, यानी कि दोनों सब्जेक्ट को जो है मैं पढ़ा जो है सकता हूँ। तो कैसे जो मीन्स आपको लग रहा है उसको जो है कमेंट में लिखना जरूर। ठीक है, तो एफ एक्स इजकल टू क्या बच्चों, साइन एक्स जो मीन्स है, तो भाई क्या हो जाएगा, देन एफ एक्स इजकल टू जो है क्या, साइन सॉरी एच जो मीन्स ना, क्योंकि चेंज जो है करना है, ये x प्लस एच। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एच। यानी कि अगर x में जो है क्या है तो चेंज आएगा तो क्या है उसके फंक्शन में भी चेंज आएगा, तो हमने वो चेंज ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे नाउ क्या यूज करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन h। क्लियर, अब यहाँ इसको यूज करो। ठीक है, इसको और करके जो लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा बच्चों साइन क्या, x प्लस एच। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा साइन ऑफ x, ठीक, अपॉन h। अब यहाँ देखो फिर हम वहीं आ गए कि अगर मैं h को डायरेक्ट लिखता हूं बच्चों यहाँ पे, तो भाई ऊपर साइन एक्स माइनस साइन एक्स तो 0 हो जाएगा, और h को 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 के फॉर्म है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे क्या नहीं रखना, यहाँ पे जो है h की जगह 0 नहीं रखना, इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है आपको भाई किसके, साइन के फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो मीन्स यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो क्या होता है उसको जो है समझना है अगर, ठीक है, तो बच्चों पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो है मीन्स उसके लिए आना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जो है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे को जब तक पूरा नॉलेज जो मीन्स नहीं होगा तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम जो मीन्स करेगा। एक बार मैं बता देता हूँ बच्चों कि कैसे जो मीन्स आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है
क्या है, मतलब ताकि वो आगे के लिए भी तुम्हें ऐसे भी लग जाएगा कि हाँ भाई सर जो है दोनों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ा देते हैं। तो मैं ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। तो साइन क्या, साइन ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, साइन ए प्लस बी होता है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ठीक है, ये हो गया। ऐसे बच्चों क्या होता है कि साइन ए माइनस बी जो होता है ये होता है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए और साइन ऑफ बी, ठीक है बच्चों। ये अब क्या करते हैं कि हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि इस वाले में से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा उसको समझो बच्चों। जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, आता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि जब इसको माइनस करोगे तो डेफिनेटली नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो नीचे वाले के साइन चेंज होंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाए दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 कॉस ए कॉस बी जो मिस हो जाएगा, बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चों, उसको जो है समझो कि भाई यहाँ लेट कर लेते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, c जो इमेज ले लिया, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, d जो ले लिया, ठीक है। अब इनको जब दोनों को जो है सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जैसे मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू डी हो गया बच्चों, ये कट गया तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2, यानी सॉरी a इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी जो मिस हो जाता है, फिर हर एक बच्चे को समझाना है, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, c प्लस डी बाई 2, ठीक है। ऐसे क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो जब माइनस करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू डी, माइनस करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक, क्या कटा इस बार जो है a से कट गया, तो 2b इज इक्वल टू बच्चों c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू c माइनस क्या, c माइनस डी अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है जहां जहां क्या है, अब देखो या अब यहाँ से जो मिस आ जाएगा, तो क्या बना भाई, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस क्या, 2 कॉस a को क्या लिखोगे, a को क्या लिखोगे भाई, c प्लस डी बाई 2, और साइन b को क्या लिख देंगे, c माइनस डी बाई 2, क्लियर। तो ये फॉर्मूलों में भी कमांड होनी चाहिए, ऐसे जो है क्या करोगे, जो है अगर प्लस करेंगे तो कुछ और फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जरूरत थी किसकी, साइन c माइनस साइन डी की, तो कहाँ से आया एक बार वो भी जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं भाई, साइन c ये जो है c का काम करेगा बच्चों, ये d का काम करेगा, तो साइन c माइनस साइन डी क्या हुआ, ये हो जाएगा 2 कॉस, ठीक है, 2 कॉस और x प्लस एच प्लस एक्स और बाई 2, क्लियर। और यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, क्लियर करते रहना, हाँ ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा h, ठीक। तो फॉर्मूला कैसे जो है आया वो भी मैंने आपको बता दिया, साथ में ये भी जो है क्लियर कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और इसको जो है क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये जो है 2 क्या हो जाएगा, अब उसको समझो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या 2 कॉस, इसको अंदर जो है सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस एच बाई 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ h और बाई 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो है जो कहानी समझ में आ रही है, यहाँ समझ लेना x प्लस एक्स 2x हो जाएगा ना, और 2x 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ h के अपॉन में 2 रहेगा, ठीक। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला 2 और इस h को देखो, इसको बच्चों यहाँ लेना है, इसको ये जो 2 है इस h के डिनोमिनेटर में ले आओगे, ठीक है। अब यहाँ ये जो है बच्चे का लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है कैसा है उसको जो है देखना है बच्चों। एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, लिमिट क्या, लिमिट x में दिया रहता है, ठीक है, तो x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों, और साइन ऑफ क्या है, साइन ऑफ x अपॉन x, तो ये होता है 1, क्या है, ये क्या हो जाता है 1। लिमिट का एक फॉर्मूला जो है ये यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। तो ऐसी और फॉर्मूले भी फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या जरूरत मीन्स है। तो आज मैंने केवल शुरुआत जो मीन्स ये कर दी, ठीक बच्चों। तो ये हो जाएगा कॉस क्या, x प्लस एच, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, ठीक है, क्या ये तो 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखो साथ में अगर एक साथ जो है यूज कर दोगे तो एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ ये कर दिया कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 है, साइन h बाई 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डायरेक्ट क्या कर दो 1 जो मीन्स लिख दो, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, h की जगह क्या रख दोगे, ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 तो वहाँ आ गया ना, ठीक है, ये 2 नहीं रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस 0, यानी कि क्या हुआ कॉस x हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है साइन x का जो डिफरेंशिएशन है ना, ठीक है, वो क्या होता है cos x जो मीन्स होता है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है उसको, किससे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है उसको करना है।
तो बच्चों 11th के लिए जो है क्या है, sin x cos x, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट जो मीन्स आ जाते हैं। फिर कुछ जो है स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो रूट वाले भी जो है आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है मैं इतना ही जो है दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या रूट वाले जो है क्वेश्चंस का, यानी कि रूट साइन एक्स, ठीक है, और साइन ऑफ रूट एक्स, इन क्वेश्चन का जो है डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे जो मीन्स होता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताने वाला हूं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रूल की भी हम बात करेंगे। वो रूल आता है आपका क्या, उसको जो है जनरली तो चेन रूल से जानते हैं, लेकिन मैं जो है आपको बताऊंगा पीटीए रूल से। तो पीटीए जो है क्या है, उस पर जो है फिर बात करेंगे। तो ये जो है वीडियो लेक्चर मैथमेटिक्स का आपको कैसे जो है लगा, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जो है आप लोग लिखोगे और इंटरेस्ट लोगे मैथमेटिक्स को मेरे साथ, डेफिनेटली जो है आप सीखोगे। टिल देन बाय बाय।